हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 5 करा दिया था, तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं एक बार। क्या है आपका? एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत है, ठीक है, उसके हमें भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आयत क्या होता है आपका, ठीक है, और बिकड़ क्या होता है, ठीक है, हम फिगर से समझते हैं। उसके बाद हम प्रश्नानुसार क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका आयत क्या होता है। अब आयत क्या होता है, सबसे पहले हम आयत समझ लेते हैं। आयत का फिगर आपका ये होता है, ठीक है, यही आपका आयत होता है। ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है। ठीक है, ये जो आपका है लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो भुजा होती है ए बी आपका भुजा है, ठीक, इसी को भुजा बोलते हैं। इसकी भुजा के बराबर होती है, यानी ए बी बराबर सी डी के होता है। ठीक है, इसलिए हम बराबर का लगा लिया। ठीक है, और इसकी जो भुजा होती है ए डी बराबर सी बी के होता है। ठीक है, और ए बी सी डी आपका क्या है, आयताकार खेत है। ठीक है, एबीसीडी का आपका आयताकार खेत हमने मान कर चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, तो हम वहां तक आप द्विघात समीकरण तक हम पहुंच जाएंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार आपका क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं। एक आयताकार खेत का बिकड़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये आपका फर्स्ट केस है, आपका फर्स्ट शर्त है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका सेकंड शर्त है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहां तक आपका क्या है, सेकंड शर्त है। ठीक है ना। अब फर्स्ट शर्त आपका क्या कह रहा है, आयताकार खेत का बिकड़, ठीक है, छोटी भुजा से कितना अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया जो आपका दे रखा था फर्स्ट शर्त से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम करेंगे जो आपका सबसे पहले बिकड़ क्या होता है उसको हम समझते हैं। बिकड़ क्या होता है आपका, देखो बिकड़ आपका ये होता है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। ये भी बिकड़ होता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका सुविधा लगे। ठीक है, ये आपका बिकड़ होता है। बीडी आपका क्या है, बीडी आपका बिकड़ है। ठीक है, बीडी आपका क्या है, बिकड़ है। ठीक है, तो आयताकार खेत का बिकड़ जो है आपका, ये जो लेंथ है आपका, ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लो छोटी भुजा एक्स ये वाला है, ये भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो फिगर आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, ये वाला कम लेंथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो छोटी भुजा आपका x है। ठीक है, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर में ना, तो मीटर में ले रहा सब। ठीक है ना, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा हमने x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। आयताकार खेत का बिकड़, ये जो बिकड़ यानी कि डीबी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, एडी हमने माना है। ठीक है ना, एडी बराबर किसके, सीबी के आपका, इससे अभी मतलब इससे हमने एडी माना है। ठीक है ना, अब देखो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा क्या आपका एक्स है, तो एक्स लिख लिया हम। देखो इसके स्थान पे हमने एक्स लिख लिया। कितना अधिक है आपका 60, तो प्लस आपका 60 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो कम करता है तो आपको 60 घटाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका, यानी कि जो आयताकार खेत की जो लंबाई, ये जो इसकी लेंथ है आपका, जो उसकी भुजा है आपका, बीडी आपका क्या है, भुजा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 60। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, x प्लस 60 हो गया। ठीक है ना, यहां से हम फर्स्ट शर्त से निकाल लिए x प्लस 60 मीटर। ओके, अब सेकंड शर्त से निकाल लेते हैं दूसरी वाली भुजा। ठीक है, सेकंड शर्त से आपका क्या करना, आयताकार खेत की बड़ी भुजा। ठीक है, देखो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो आपका इस सेकंड वाला शर्त है आपका। ठीक है, अब देखो सेकंड शर्त से हम कैसे लिखेंगे, छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 मीटर अधिक है, 30 मीटर अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे, छोटी भुजा हमने क्या माना है, एक्स माना है। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, बड़ी भुजा हमारा क्या हो जाएगी, ये देखो आपको बड़ी मैंने शो भी कर रखा है, ये सब आपका बड़ी शो भी कर रहा है फिगर में। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, बड़ी भुजा आपका ये भी हो गया, तो एक्स प्लस 30 जोड़ देंगे। 30 मीटर जोड़ने को अधिक कह रहा है ना, तो जो कम कह रहा है 30 घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30। ये भी आपका x प्लस 30 होगा। ए बी बराबर आपका क्या है, सी डी के। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी जो था, ये भी x प्लस 30 होगा, ये भी x प्लस 30 होगा, ये भी आपका x है तो ये भी आपका x होगा, ये भी आपका क्या है, x प्लस 30 ही होगा। ठीक है ना, ओके, इतना समझ में आ गया ना आपको।
अब हमारा प्रश्न अनुसार समझ में आ गया था ना आपको, तो हमने लिख लिया, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, आयताकार खेत का विकर्ण x प्लस 60 कैसा है मैंने आपको बता दिया, आयताकार खेत की बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, इस वाले, ये आपका दो त्रिभुज बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम फर्स्ट त्रिभुज लेके चलेंगे, सेकंड त्रिभुज लेके चलोगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला त्रिभुज यानी कि ए बी डी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी से, तो समकोण त्रिभुज आपका क्या आता है, एक आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका आता है ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो आपका 90 डिग्री बनना। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका ए बी डी आपका मान लिया हमने समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, तो आपका लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण का क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता रखा है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। तो आपका देखो लंब क्या होता है, सबसे पहले लंब समझते हैं। ठीक है, तो लंब वो होता है जहां से आपका थीटा, या मैंने आपको थीटा मान लिया। ठीक है ना, थीटा मान लिया, जहां पर आपका थीटा एंगल बनता है। ठीक है, जहां पर आपका थीटा एंगल बनता है उसके सामने की जो भुजा एडी होती है, इसके सामने की भुजा क्या आपका एडी, यही आपका क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो लंब आपका क्या है, एक्स है, तो हम एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, प्लस अब देखो आधार आपका क्या है, आधार क्या होता है आपका, सबसे पहले कर्ण समझते हैं। ठीक है, कर्ण क्या होता है आपका, उसके बाद आधार आप अपने आप समझ जाएगा। कर्ण आपका क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल जहां पर बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है वही आपका क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि ये वाली जो भुजा हो गया आपका, जो विकर्ण, ये आपका क्या बन गया, ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो आपका कर्ण बराबर क्या होगा, एक्स प्लस 60 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब जो बचता है वो क्या होता है आपका, ये वाला लेंथ बच रहा है आपका, तो आपके ये आधार हो जाता है। ठीक है, तो लंब और कर्ण समझते हैं। ठीक है, आधार हम अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लंब और कर्ण का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कर्ण क्या होता है आपका, जो जहां पर आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है आपका, वही आपका कर्ण होता है। तो सामने की भुजा ये वाली आपका एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस 60 मीटर स्क्वायर हमने इसको लिख लिया। ठीक है ना, अब लंब क्या होता है, लंब जो आपका थीटा एंगल जहां पर बनता है उसके सामने की भुजा, यानी सामने की भुजा ये यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो बचता है वही आपका आधार हो जाता है, ये आपका जो बच रहा है आपका वही आपका आधार हो रहा है। ठीक है ना, एक्स प्लस 30। अब ये इसमें हम फार्मूले में रख देंगे। ठीक है ना, इस वाले फार्मूले में तो आपका इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये फार्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पे एक्स, बी के स्थान पे 30 बराबर ऐसे, इसमें भी फार्मूला में रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पे एक्स और बी के स्थान पे कितना 60 है। ठीक है ना, इसको मिटा दो। ओके, अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो कितना आ रहा है आपका, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में भी बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होगा 2x स्क्वायर हो गया। ओके, फिर प्लस ये कितना होगा, 3 जगह 900 हो जाएगा आपका, स्क्वायर करोगे, प्लस ये आपका 60x बराबर ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 636 से 3600 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, अब इसको प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 120x। ठीक है, हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है द्विघात समीकरण में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी दाएं पक्ष आपको 0 लाना है। ठीक है, और इस वाले फॉर्म में आपको बनाना है, तो दाएं पक्ष आपका ये, इसको पूरा इधर लाएंगे। ठीक है, तो आपका दाएं पक्ष आपका 0 बन जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे, यानी 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, फिर ये आपका इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा आपका। ठीक है, ये आपका प्लस है तो आपका माइनस आ जाएगा आपका। ओके, अब देखो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम, x वाले लिखेंगे, तो x वाले लिख लो, फिर आपका क्या है प्लस 60x है, फिर ये x वाला इधर लाओगे तो आपका प्लस 120 है तो माइनस 120x आ जाएगा। फिर आपका प्लस 900 है तो 900, अब 3600 आपका दाएं पक्ष में हम इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3600। ठीक है ना, अब इसको बराबर ये आपका 0 आपका बच गया, दाएं पक्ष आपका 0 हो गया, और इस वाले फॉर्म में भी आपका बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60x में से माइनस 120x घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, आपका माइनस साइन बचेगा, तो माइनस 60x बचेगा आपका। ठीक है, अब 900 में से 3600 घटाओगे तो आपका
कितना आएगा आपका, देखो घटाओगे, देखो 3600 में से 900 घटा दो, ठीक है, 0 0, ठीक है, 16 7 2 तो 27 आपका है, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, ये माइनस साइन आएगा, माइनस 3600 में से 900 घटाओगे तो माइनस 2700 आ गया ना आपका, ये आपका 0। ये आपका जो होगा ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, ये आपका द्विघात समीकरण है। ये आपको लास्ट में लिखना भी पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। इतना आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, आप लिख लेना, ठीक है। अब ये जो आपका द्विघात समीकरण बन गया इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने का आपका 3 मेथड मैंने आपको बता रखा है। पहला गुणनखंड विधि, सेकंड पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर सकते हो, थर्ड आपका द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र को आप श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड मैंने आपको क्या बता रखा है, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा ना आपको, चलो सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो द्विघात समीकरण आया है x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसको द्विघाती सूत्र x बराबर, ये आपका x वाले फॉर्म में तो x लिखेंगे, y होगा तो y लिखेंगे, z होगा तो z, कोई भी जो चर राशि होगा वो इस वाले फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको हम सॉल्व करेंगे इस द्विघात समीकरण को इस वाले फार्मूला में रखें। तो ABC हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, हम समीकरण नंबर 1 से। तो ABC का वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके द्विघात व्यापक समीकरण से हम तुलना कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 को व्यापक द्विघात समीकरण, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है आपका, ठीक है। समीकरण 1 को व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से ABC का वैल्यू मिल जाए। तो x² के सामने x² वाला तुलना करेंगे हम, ऐसे तुलना करने का मेथड मैंने आपको बता रखा है। तो x² आपका 20 x² कैंसिल, यानी कि बराबर 1 आ गया, ठीक है। ऐसे x वाला x के सामने, तो bx आपका क्या है, आपका bx आपका है इसके माइनस 60x के, तो x से x कैंसिल, यानी कि b बराबर क्या होगा, b बराबर माइनस 60 आ गया, ठीक है। ऐसे आपका अचर पद का अचर पद के सामने, यानी कि c बराबर आपका क्या है, माइनस 2700, ठीक है। ABC का मान निकल गया। अब ABC का मान निकल गया ना, तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पुट कर दो, देखो x बराबर माइनस बी, ठीक है। तो माइनस बी के स्थान पे हम, ये माइनस है तो माइनस बी के स्थान पे आपका क्या है, माइनस 60, तो माइनस 60 ले लिया हमने। फिर प्लस माइनस b² यानी माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4a के स्थान पे 1, c के स्थान पे माइनस 2700, ठीक है। इसको अंडर रूट में, तो अंडर रूट में कर दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू ए। इसको सॉल्व करो, x बराबर माइनस का पूरा माइनस में, यानी कि प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर इसका करोगे आपका कितना आ जाएगा, 60 का स्क्वायर तो 3600 आ जाएगा आपका ये, माइनस को इंटू माइनस करोगे तो आपका प्लस में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये अंडर रूट में है ना आपका, और फिर माइनस इंटू माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 का गुणा 2700 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000, 8 7 चौको 28, यानी कि 1800, ठीक है, 1800 आ जाएगा, ओके। फिर डिवाइड बाई 2 गुणे 1, यानी कि आपका 2 ही आएगा पर, ठीक है। इसको x बराबर के लिए सॉल्व कर लो, 60 प्लस माइनस, इसको दोनों जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 1400, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2। अब जिसका वर्गमूल निकल रहा है उसको हम वर्गमूल निकालेंगे, जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, इसका वर्गमूल हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो देखो वर्गमूल निकालोगे तो आपका कितना आएगा, ये बराबर x बराबर 60 प्लस माइनस 144 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात आपको डिवाइड बाई 2। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 60 प्लस माइनस 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है आपका, ठीक है। 12 का गुणा 12 में करोगे तो आपका कितना 144 आएगा, 12, ठीक है। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, 10 का गुणा 10 में करोगे यानी 100 आ जाएगा, यानी कि 10, ये अंडर रूट से आपका हट जाएगा, यहाँ का इतना आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 60 प्लस माइनस 120 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है आपका इतना, ठीक है। अब यहाँ से हम x बराबर एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, x बराबर एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, आपका x का 2 मान निकलेगा, यानी 2 मूल आपका निकल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं।
अब इसको सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, ठीक है। तो एक्स बराबर एक बार पॉजिटिव हमने ले लिया, ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर उतार लिया, ठीक है ना। तो एक्स बराबर पॉजिटिव लेंगे तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लेके सॉल्व करें। तो एक्स बराबर 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पर 180 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18, ठीक है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा पर 90 आ जाएगा, ठीक है, 90, ओके। अब यहाँ से आप एक्स बराबर नेगेटिव लेंगे, तो एक्स बराबर नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स का मान नेगेटिव यानी ये वाला नेगेटिव वाला साइन लेंगे, ठीक है। एक्स बराबर 60 माइनस, यहाँ प्लस लिया था यहाँ माइनस ले रहा है, ठीक है ना। तो माइनस 120 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस 60 डिवाइड बाई 2, इसको घटाओगे तो, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स बराबर 2 3 6, ठीक है, यानी कि माइनस 30 आ जाएगा। अब ये जो एक्स का जो मान निकला है माइनस 30 और 90, ये आपका द्विघात समीकरण का 2 मूल निकला है, ठीक है। ये आपका 2 मूल होता है किसी भी द्विघात समीकरण के लिए, उसका कम से कम 2 मूल निकलता है, ठीक है ना। तो 2 मूल आपका ये निकल गया, ठीक है, द्विघात समीकरण का। अब हम इसकी एक्स का मान ही हम इसमें पुट कर देंगे जो आपका भुजा पूछ रखा था, ठीक है। ये भुजाएं आपको पूछ रखा था, तो हमारे छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण, ये तीनों भुजा हमको इस मान में रखकर निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये जो आपका एक्स का जो मान है, अब देखो हमारा जो एक्स बराबर माइनस जो 30 आया है, ठीक है, ये हमारा आयत में जो भुजा होता है, ठीक है, जो आपकी भुजाएं होती है, ये आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये आपका कभी भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, आयतकार फिगर वाले में, ठीक है ना, आयत ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको नेगेटिव वाले को कैंसिल छोड़ देंगे, ठीक है, यानी एक्स बराबर माइनस 30 हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर जो मूल पूछता है, द्विघात समीकरण का मूल पूछता, तो आपका ये 2 मूल होता है, ठीक है। हम एक इस वाले केस में हम सिर्फ एक ही मूल काउंट करेंगे, एक्स बराबर 90, क्योंकि हमारा माइनस साइन नहीं हो सकता है, ठीक है, इस आयताकार वाले फिगर में जो आपकी इसकी भुजा जो आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा नेगेटिव वाला साइन हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हम एक्स बराबर 90 लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स बराबर 30 लेकर सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, नंबर आपका कट जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपका। अब इसको मिटा देते हैं, इस वाले फिगर को मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो x बराबर 90, यानी कि इसमें रख दो छोटी भुजा आपका क्या आ गया 90 मीटर आ गया ना। अब इसमें विकर्ण क्या आ जाएगा आपका x प्लस 90, सॉरी यानी कि 90 प्लस 60, तो आपका क्या आ जाएगा 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है। या इसे इसमें रख दो 90 प्लस 30, यानी कि 120 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव में नहीं रहेगा, एक्स बराबर अगर निगेटिव रख दोगे तो आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। हमें निगेटिव भुजा कभी भी आपका आयत में भुजा आपका निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। तो हमारे ये आपका तीनों आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करूंगा, ओके, थैंक यू।